हाय एवरीवन, आज हम करेंगे केस स्टडी क्वेश्चन जो कि टॉपिक प्रोबेबिलिटी से है और सीबीएसई 2024-25 में पूछा गया है। स्टेटमेंट को रीड करते हैं। 3 persons, Amber, Bonzi and Comet are manufacturing cars which run on petrol and on battery as well. Their production shares in the market is 60%, 30% and 10% respectively. Of their respective production capacities, 20%, 10% and 5% cars respectively are electric, or you can say battery operated. Based on the above, answer the following. What is the probability that a randomly selected car is an electric car? तो पहले हम इवेंट्स को ऐसा करते हैं, नाम देते हैं, फिर धीरे धीरे पार्ट्स की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट मैं लिखता हूँ इवेंट ए में लिखता हूँ, जिससे कि उसको मैं जो कैंडिडेट है उसके नाम से रिलेट करने की कोशिश करूँगा ताकि हमें क्वेश्चन में बाद में चीज़ें याद रहें। तो ए इवेंट क्या है? प्रोडक्शन, ये हम सपोज कर रहे हैं प्रोडक्शन share in market of एम्बर। जो फर्स्ट है कैंडिडेट, उसका मार्केट में प्रोडक्शन शेयर कितना है उसको हमने माना है ए, क्योंकि उसका नाम भी एम्बर है, ए से ही शुरू होगा, इसलिए हमें याद रखना भी इजी हो जाएगा। तो अब मैं कॉमा डालूंगा, प्रोडक्शन शेयर इन मार्केट ऑफ जो सेकंड कैंडिडेट है वो है बॉन्जी। ठीक है, सी, फिर मैं कॉमा डालूंगा प्रोडक्शन शेयर इन मार्केट ऑफ थर्ड कैंडिडेट क्या है? कोमेट। ठीक है, इनको मैंने बेसिक इवेंट एक बार सपोज कर लिया। अब उसके बाद है जो बात की गई है इलेक्ट्रिक कार्स की, तो मैं उसको ई से ही रिप्रेजेंट कर लूँगा। कार इज इलेक्ट्रिक। ठीक है, अब हम टर्म्स को उठाते हैं जो हमें दी गई हैं पैराग्राफ में। तो ये क्या लिखा है? देयर प्रोडक्शन शेयर इन द मार्केट इज 60%। तो एम्बर जो है उसका मार्केट में शेयर है प्रोडक्शन का, वो है 60%। तो अभी बी जो दूसरा कैंडिडेट है बॉन्जी, उसका मार्केट में प्रोडक्शन का शेयर कितना है? 30%। यहाँ पे लिखा हुआ है 30%। थर्ड कैंडिडेट जो है वो है कोमेट, मार्केट में कितने परसेंट प्रोडक्शन शेयर है? 10%। ठीक है, आगे, ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्रोडक्शन कैपेसिटीज 20%, 10% एंड 5% कार्स रिस्पेक्टिवली आर इलेक्ट्रिक। तो अब ये मैं बताता हूँ कि उसने क्या दिया हुआ है। देखिए, उसने क्या बोला है कि कार क्या है? इलेक्ट्रिक है। ठीक है, और एम्बर ने बनाई है। तो मैं यहाँ ऐसे चलूँगा कि एम्बर ने बनाई है इलेक्ट्रिक कार है। ठीक है, जो पहले चीज़ है एम्बर के द्वारा बनाई गई इलेक्ट्रिक कार, तो उसमें एम्बर कितना कर रहा है? कंट्रीब्यूट 20%। कहाँ से पता चला? यहाँ से, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये रहा, यहाँ से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो है बॉन्जी इलेक्ट्रिक कार्स कितनी बना रहा है? तो पहले बॉन्जी बोला मैंने, इसलिए बी को मैं नीचे लगाऊंगा, उसके बाद इलेक्ट्रिक कार्स मतलब ऊपर लगाऊंगा मैं। तो बॉन्जी के द्वारा इलेक्ट्रिक कार्स कितनी बनाई हैं? 10%, यहाँ से उठाया मैंने। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या है? कोमेट के द्वारा इलेक्ट्रिक कार्स कितनी बनाई गई हैं? ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सब कुछ, ये है 5%। ठीक है, ये हमने 3 हमने बेसिक उठा लिए और 3 उसके ऊपर जो कंडीशन थी कि एम्बर ने कितनी इलेक्ट्रिक बनाई है, बॉन्जी ने कितनी इलेक्ट्रिक बनाई है और कोमेट ने कितनी इलेक्ट्रिक बनाई है। अब बढ़ते हैं फर्स्ट पार्ट की ओर। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड कार इज एन इलेक्ट्रिक कार? तो हमने अब पहुंचना है इलेक्ट्रिक कार की ओर। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है कि भाई फर्स्ट के ए में कि इलेक्ट्रिक कार तक कैसे पहुंचोगे, प्रोबेबिलिटी बताओ इलेक्ट्रिक कार तक पहुंचने की।
तो यहाँ पे सीधा सीधा फील ये आ रहा है कि ये टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है वही हमारे लिए रूट बनाएगा जिससे हम इलेक्ट्रिक कार की ओर बढ़ पाएंगे। तो कैसे जाएंगे इलेक्ट्रिक कार की ओर? पहले मैं बोलूँगा कि ए का जो शेयर है, ठीक है, रास्ते क्या है, एम्बर के द्वारा प्लस बॉन्जी के द्वारा प्लस कोमेट के द्वारा। तो पहले मैं एम्बर के थ्रू जा रहा हूँ। पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्बर शेयर, उसके बाद एम्बर ने बनाई है और इलेक्ट्रिक कितनी बनाई है, ठीक है। इसी तरह से टोटल प्रोबेबिलिटी में चला जाता है, टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी में। फिर मैं आऊँगा दूसरे कैंडिडेट में कि उसका मार्केट में क्या शेयर है, फिर बॉन्जी ने बनाई है कितनी इलेक्ट्रिक कार्स, ठीक है। फिर मार्केट शेयर किसका, कोमेट का, और अब कोमेट ने बनाई है इलेक्ट्रिक कार्स। तो इस तरह से टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी हमारी हेल्प कर देगा इलेक्ट्रिक कार बनाने में। अब मैं इनकी वैल्यू डालूंगा, ठीक है। 60/100, ये सारा डाटा यहाँ से उठाऊंगा मैं, आपने ध्यान रखना है। PE/E कितना है मेरे पास, 20/100। PB कितना है, 30/100। देन 10/100, फिर 10/100 और ये 5/100, ठीक है। अब यहाँ पे आपका LCM आ जाएगा 10,000। ऊपर कैलकुलेशन क्या जा रही है, 1200, 300 प्लस 50, तो ये आ गया 1550/10,000, जिसको अगर मैं डेसिमल में लेके जाऊँ तो ये है 0.155। अगर मैं इसको परसेंटेज में लेके जाऊँ तो डेसिमल में 2 स्टेप्स राइट हैंड तरफ शिफ्ट कर दूंगा, तो मैं बोलूँगा 15.5%। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। अब बढ़ते हैं सेकेंड, जो इसका बी पार्ट है, चॉइस में डाला हुआ है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ रेंडमली सिलेक्टेड कार इज़ पेट्रोल कार। तो अब यहाँ पे इसको देखिए मैं कैसे करता हूँ। अब उसने क्या बोला है, फर्स्ट का क्या है, ये बी पार्ट है। पी में मान लेता हूँ कि चलो कैपिटल पी जो है, जैसे मैंने ई को रखा था कि कार इज़ इलेक्ट्रिक, तो यहाँ पे पी को मैं लिखता हूँ कार इज़ पेट्रोल कार, ठीक है। तो अभी मेरे को ये निकालना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है पेट्रोल कार तक पहुँचने की। तो यहाँ पे भी हम टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं, लगाना चाहे तो, मगर वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा और यहाँ पे उसकी ज़रूरत भी नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है, यहाँ पे समझिए आप, क्योंकि देखो शुरू में जो कार्स बन रही है ना, देखो पैराग्राफ के शुरू में क्या बोला है, पेट्रोल और बैटरी, तो 2 ही तरह की कार बन रही हैं, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, एक तरह के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं, या पेट्रोल बन रही है या क्या बन रही है, इलेक्ट्रिक। तो एक हम फॉर्मूला ये वाला पढ़ते होते हैं कि अगर किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या होता है, 1। तो हम यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक कार बन रही है तो उसका उल्टा क्या है, पेट्रोल कार बन रही है, तो इनका सम क्या होगा, 1। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ पेट्रोल कार निकालना चाहते हो तो सिंपली आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे ये लगाने वाला हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक कार, क्योंकि ये मैं अभी फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट करके आया हूँ। तो मैं यहाँ पे लगा लूँगा, यहाँ से देख के वैल्यू ये वाली 0.155 और ये आ जाएगा 0.845। अगर इसको परसेंटेज में लेके जाना है तो ये आ जाएगा 84.5%। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट, ठीक है, पेट्रोल कार की प्रोबेबिलिटी। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सेकेंड पार्ट जो है वो फर्स्ट का भी था, अब ये सेकेंड इंडिपेंडेंट पार्ट है। अ कार इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड इज फाउंड टू बी इलेक्ट्रिक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय कोमेट। देखो अब ये फ्लेवर जो है, ये जो फील है, ये है बायस थ्योरम का। कैसे, देखो उसने पहले बोला कि कार सिलेक्टेड जो है वो इलेक्ट्रिक मिल चुकी है, कि कार कौन सी सिलेक्ट हुई है, इलेक्ट्रिक।
अब आगे क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय कोमेट। तो मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक कार फाउंड हो चुकी है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये कोमेट ने बनाई हो, तो इसको बोलते हैं रिवर्स प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बैच में ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं उल्टी प्रोबेबिलिटी वाले। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक कार मिल चुकी है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये कोमेट ने बनाई है। ठीक है, तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। बात हमें समझ आ गई है कि भाई ये 22 की बात है। ठीक है, क्या था उसने क्या बोला था कि कार जो हमारे पास आ चुकी है वो क्या है, इलेक्ट्रिक। तो जो हो चुका है उसको लिखो नीचे, इलेक्ट्रिक कार फाउंड आउट हो चुकी है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कोमेट ने बनाई हो, तो ये है। और इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बाइस थ्योरम, विच इज़ परफेक्टली सूटिंग टू आर क्वेश्चन। ठीक है, बाइस थ्योरम सूट कर रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, पहले इसका उल्टा ही लिख लो, और यहाँ पे अब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ठीक है, और नीचे क्या आता है, नीचे होता है टोटल लॉग प्रोबेबिलिटी इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे पी ई है, तो यहाँ पे पी ई ही लगेगा। ये फॉर्मूला बच्चों को पता होता है। ठीक है, तो अब मैं इनकी वैल्यूज़ लगाऊंगा, 10/100, पी ई बाई सी की वैल्यू लगाऊंगा 5/100। यहाँ से वैल्यूज़ मैं देख रहा हूँ, ये जो ऊपर चार्ट बनाया हमने। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की वैल्यू मैं यहाँ से लूँगा। ठीक है, ये यहाँ से, ये देखिए, क्योंकि मैं वो वाली वैल्यू छांट के लगाऊंगा जो मेरी कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाएगी। ये देखिए, ये मेरा बेनिफिट हो गया उसका। अब ये क्या आया, 50/1550। ठीक है, इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा 0.03226 अप्रोक्सीमेटली, यू कैन से अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, और अगर इसको परसेंटेज में लेके जाना है तो ये डेसिमल को यहाँ पे छोड़ दो। ठीक है, 3.23%। तो ये बन गया हमारा आंसर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अ कार इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड इज फाउंड टू बी इलेक्ट्रिक। अब जो कार मिली है वो इलेक्ट्रिक मिली है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय एम्बर और, एम्बर और, ये ध्यान रखना है, एम्बर और बोन्जी। तो यहाँ पे उसने कहा है कि इलेक्ट्रिक कार मिल चुकी है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एम्बर या बोन्जी के द्वारा बनाई गई हो। तो ये भी वही है, 22 का फ्लेवर है ये। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ। देखो क्या कहा था उसने, इलेक्ट्रिक कार मिल चुकी है, तो आप ई लगाओगे नीचे, क्या प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो एम्बर और का मतलब होता है यूनियन, एम्बर और बोन्जी के द्वारा बनाई गई। तो मैं यहाँ पे एम्बर लगाऊंगा, यहाँ पे बोन्जी मतलब ए यूनियन बी। तो यहाँ पे ये पूछा गया, तो ये भी मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि भाई यहाँ पे लगानी तो मेरे को बायस थ्योरम ही है। ठीक है, क्योंकि बायस थ्योरम की बात ऐसे ही पूछी जाती है रिवर्स ऑर्डर में। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अभी ये पहले मेथड 1 लिख देता हूँ मैं। ठीक है, एक ये मेथड है, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ दूसरा मेथड। अभी इसका फॉर्मूला जो होता है इसको मूव करवाने का, तो ये ऐसे लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई। थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर देता हूँ, चलो, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये क्या है, एक फॉर्मूला है। ठीक है, ये हम अक्सर ही करते हैं, एनसीईआरटी में भी है और भी सारी बुक्स में है कि जब ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों, ध्यान रखना है ए और बी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो ये फॉर्मूला इस तरह से ओपन हो जाता है। चलिए अब यहाँ पे हम लगाएंगे बायस थ्योरम। ठीक है, इस पार्ट पे लगाऊंगा मैं बायस थ्योरम, ध्यान रखना है, इस पे भी लगाऊंगा बायस थ्योरम। तो बायस थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं लगाऊंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई ए, और नीचे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं हम। इनकी वैल्यूज़ है 60/100, ई बाई ए की क्या वैल्यू है, 20/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट की थी बच्चों, तो मैं वहीं से कॉपी पेस्ट करूँगा, ये मैंने वहाँ से लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी,
ये है 30/100, E/B क्या है 10/100, प्रोबेबिलिटी ऑफ E जो फर्स्ट पार्ट में हमने की थी वहीं से लगा दो। चलो अब इसको कैलकुलेशन को हम करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, ये मैं इससे काटूँगा, ये मैं इससे काटूँगा, ठीक है। क्या बचेगा देखिए, ये आ गया 1200/1550, 300/1550, एलसीएम ले लो आप, 1550, 1200, 300, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये बच्चों इस तरह से कुछ आ जाएगा। एक मिनट, ये 9 नहीं आएगा शुरू में, 0.9677 और परसेंटेज में आपका चला जाएगा 96.77%। तो ये इस तरह से आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ इसका मेथड टू क्या है। देखो मेथड 2 में हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B अपॉन E, ये जो हमसे पूछा गया था, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ C/E। ये मैंने क्यों लिखा, देखो 3 पार्टनर थे, ठीक है, 3 पार्टनर, तीनों दोस्त थे, ठीक है, तीनों मिलके ही मार्केट में पूरी में काम कर रहे हैं, ठीक है। उनकी अगर मार्केट में देखें तो तीनों का प्लस करके भी क्या बन रहा है 1। ये देखिए मैं थोड़ा दिखाता हूँ आपको, समझिए इस बात को। इनकी बात कर रहा हूँ, इनका अगर आप प्लस करोगे तो ये हमारा बन जाएगा 1, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये तीनों जो हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, मैं ये भी बोल सकता हूँ कुछ इस तरह से कि मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, ये देखिए कि भाई इसका जो सम है, थोड़ा सा और अगर एक्सप्लेन किया जाए इसी बात को, ये है एक्चुअली, ये लगा सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। और ये जो है, ये अभी मैंने ऊपर बताया था, ये है। तो इसका मतलब ये लिखना कतई गलत नहीं होगा कि अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं यहाँ पे इसको इस साइड लेके चला जाऊँगा। बाकी जो आपको ठीक लगे, आप ऊपर वाला भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। C/E हमने निकाला था, ये देखिए C/E हमने निकाला था, ये रहा C/E, ये रहा। तो मैं यहाँ पे C/E की वैल्यू रखूँगा और यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए यही आ गया। ये देखिए यही मैं कह रहा था कि ये इस तरह से भी किया जा सकता है, ठीक है। तो अब इसको ऊपर वाले लिख लेते हैं बस, कि भाई ये बन गया परसेंटेज में कुछ इस तरह से, ठीक है। चॉइस आपकी है, जो आपको बढ़िया लगे उस तरह से आप चलें। मेरा पर्पस था कि मैं आपको ये बताऊं दोनों मेथड्स, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ ये क्वेश्चन जो हमारा केस स्टडी का ख़त्म होता है। इसी में हम आगे बढ़ते रहेंगे केस स्टडीज़ में। बोर्ड के केस स्टडी जितने हैं वो सारे के सारे मैं कवर करता रहूँगा। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड है, CBSE है, क्वेश्चन बैंक है, प्रैक्टिस पेपर्स हैं, सैम्पल पेपर्स हैं, वो जितने भी केस स्टडीज़ होंगे बोर्ड के द्वारा कहीं भी पड़े होंगे तो वो सारे के सारे हम क्या करेंगे, इसी प्लेलिस्ट में सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आप नए केस स्टडीज़ करना चाहते हैं, फ्रेश न्यू, ठीक है, तो आप दूसरी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। एक और प्लेलिस्ट मैंने शुरू की हुई है, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी, +2 फ्रेश एंड न्यू केस स्टडीज़ के नाम पे है। तो वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आप उसको सॉल्व करिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि हमारा जो केस स्टडी है बोर्ड में आसानी से हो जाए, ठीक है, हमें किसी तरह का फियर ना लगे। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है, मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, समझ आपको बढ़िया आ रही है और आपके नोट्स बन रहे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर द फाइनल एग्जाम्स, सो काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।